इस धरती पर कई लाख करोड़ साल पुराना है। शुरुआती प्राइमेट से लेकर होमो सेपियंस तक मानव का शरीर कई बड़े बदलावों से गुजरा। उदाहरण के लिए जब यहाँ दो पैरों पर चलने वाले जीव जो थे उनके रीढ़ की हड्डी सीधी हुई, उल्हों की संरचना बदलती गई। इससे उन्हें लंबी दूर तक चलने और दौड़ने की क्षमता मिली, जो शिकार और भोजन की तलाश में बहुत काम आने लगी। साथ ही उनके जबड़े छोटे होते गए और दांत का आकार भी बदलता गया, क्योंकि वे अब कच्चे पौधों की बजाय पका हुआ भोजन खाने लगे। एक और रोचक बात यह है कि आदि मानव के दिमाग का विकास उनके हाथों के उपयोग से जुड़ा हुआ था। जब इन्होंने पत्थर को तोड़कर औजार बनाना शुरू किया तो इनके लिए सटीकता और योजना की जरूरत पड़ी। यही काम दिमाग के उस हिस्सों को सक्रिय करता था जो सोचने और समझने के समस्याओं का हल करने के लिए जिम्मेदार होता था। वैज्ञानिकों का मानना है कि यह प्रक्रिया एक तरह का फीडबैक लूप था। जितना ज़्यादा वे औजार बनाते गए उतना ही उनका दिमाग विकसित होता गया। आदि मानव एक ऐसी कहानी है जो हमें कठिन संघर्ष से लेकर जीत की बुनियाद तक ढलना सिखाती है। आदि मानव की कहानी को और गहराई से देखें तो हमें उनके कुछ शारीरिक विकास की संरचनाओं पर नजर डालनी पड़ेगी। वैज्ञानिक रूप से देखा जाए तो धरती पर जीवन की शुरुआत बैक्टीरिया के रूप में हुई थी, जो बीते समय के साथ साथ विकसित होते चले गए और मानव रूप में परिवर्तित हो गए। लेकिन ह्यूमन इवोल्यूशन की प्रक्रिया भी इतनी आसान नहीं थी जितना आप और हम समझ रहे हैं। धरती पर जीवन की शुरुआत और मानव विकास को लेकर अलग अलग थ्योरीज मौजूद हैं, जिसमें से डार्विन थ्योरी ऑफ एवरीथिंग को सबसे ज़्यादा मान्यता दी गई है। और इस थ्योरीज में बताया गया है कि जीवन की शुरुआत धरती के महासागरों में हुई थी, जिसके बाद वहां से अलग अलग रूपों में जीवन की उत्पत्ति व विकास का क्रम चालू हुआ। बैक्टीरिया से मछली का जन्म हुआ और फिर मछलियों के विभिन्न प्रजातियों में से किसी एक ने जमीन पर आकर स्तनधारी यानी कि मेंबर्स मोड के विकसित करने का काम किया। फिर यह अजीब अनेकों रूप में जैसे बंदर, शेर, चिंपैंजी आदि बने। इस तरह से एनिमल किंगडम की शुरुआत हुई तथा इसके साथ ही मानव जीवन की नींव रखी गई थी। और बंदर यानी कि हमारे पूर्वज अस्तित्व में आए, जो लाखों करोड़ साल के विकास क्रम के बाद यानी कि हम बने। लेकिन अगर ह्यूमन इवोल्यूशन पर थोड़ा भी ध्यान दिया जाए तो यह धरती पर मानव जीवन की शुरुआत को लेकर अलग अलग धारणाएं रही है। इस थ्योरीज के अनुसार धरती पर जीवन की शुरुआत महासागरों में बैक्टीरिया के रूप में नहीं हुई थी, बल्कि इसकी शुरुआत धरती के बाहर हुई। पंच प्रमेय थ्योरी के अनुसार हुई थी। धरती पर मौजूद जीवन सबसे पहले किसी दूसरे ग्रह या सौरमंडल या वस्तु पर विकसित हुआ था। इसके बाद वहां से जीवन के कुछ कारण धरती पर भेजे गए। इस थ्योरीज पर यकीन किया जाए तो धरती पर जीवन की शुरुआत कोई प्राकृतिक प्रक्रिया नहीं थी, बल्कि इसे किसी दूसरे ग्रह के लोगों द्वारा बसाया गया है। ऐसे में यह जानना और भी दिलचस्प हो जाता है कि इस पृथ्वी पर इंसान की उत्पत्ति कैसे हुई थी। आज का इंसान धरती पर सबसे सर्वश्रेष्ठ जीव माना जाता है। इंसानों ने अपने मानसिक और सामाजिक विकास के जरिए जो तरक्की हासिल की है वह अद्भुत है। लेकिन क्या आपने यह कभी सोचा है कि हम इंसान इस मुकाम तक कैसे पहुंच पाए? वो जीव जो ठीक से चल भी नहीं सकते थे, वह आज का सर्वश्रेष्ठ आधुनिक मानव बन गया। यह यात्रा इतनी आसान नहीं थी इतना कि हम और आप समझ रहे हैं। यहाँ तक पहुँचने में इंसान को हजारों साल लग गए, जिसका कारण था नेचुरल सिलेक्शन, जिसकी वजह से हम इंसान आज इतने आधुनिक हो पाए हैं। आज जिस तरह से हम अपनी जिंदगी जी रहे हैं वह पूरी तरह से अलग है। आज से लगभग 20 लाख साल पहले आसान काल में इंसानों जंगली जानवरों के बीच जंगलों में रहता था। वह 4 पैरों पर चला करता था और दिन भर भोजन की तलाश में भटकता रहता था। रात होने पर वह पेड़ों पर चढ़कर सो जाता ताकि जानवरों से बचा जा सके। समय के साथ साथ इंसानों ने अपने हालात के अनुसार खुद को बदलना शुरू कर दिया। 4 पैरों पर चलने के कारण इंसान पेड़ों की ऊंचाइयों पर लगे फलों को नहीं खा पाता था। इससे कई बार उन्हें भूखा सोना पड़ता। लेकिन नेचुरल सिलेक्शन ने इंसानों की मदद की। जब वह पेड़ों पर लगे फलों को देखते
वह उसे तोड़ने के लिए दो पैरों पर खड़ा होने लगे और अपने शरीर को संतुलित करने लगे। समय के साथ साथ इंसानों ने दो पैरों पर चलना भी सीख लिया था। इससे उनके हाथ स्वतंत्र हो गए, जिनका इस्तेमाल वह चीजों को पकड़ने एवं उठाने में करने लगा। धीरे धीरे इंसानों ने अपने हाथों का उपयोग अलग अलग कार्यों में करना शुरू किया। पैरों पर खड़ा होने से वह दूर तक देखने में सक्षम हो गया और आसपास की चीजों को देखने के लिए केवल अपनी गर्दन का उपयोग करने लगा और फल फ्रूट इकट्ठा करने के लिए काम आने लगे। इनमें शारीरिक बदलाव के साथ साथ उनके सोचने और समझने की क्षमता में भी काफी तेजी से वृद्धि हुई। इन बदलाव के कारण हम इंसानों ने अपनी मूलभूत आवश्यकताओं के ऊपर विचार करना शुरू किया, जिनमें आवास, भोजन और अपनी सुरक्षा के बारे में वे सोचना शुरू कर दिया। यह केवल भोजन की तलाश नहीं करते, बल्कि भोजन को जमा भी कर लेते थे। उसे इकट्ठा करने में वो जुट जाते। दोस्तों, जैसे जैसे उन आदि मानवों में विकास बढ़ता गया, उन्हें अपने आसपास का ज्ञान प्राप्त होने लगा और ये जंगली जानवरों से बचने के लिए उसने औजार भी बनाना शुरू कर दिया। आदि मानव से आधुनिक मानव तक बनने के क्रम में औजारों की भूमिका बहुत बड़ी रही है। इन औजारों की मदद से उन्होंने शिकार करना भी शुरू किया था और नए नए तरह के औजार भी बनाए। पाषाण काल आते आते आदि मानव ने पशुपालन और खेतों के प्रारंभिक तरीकों का आविष्कार कर लिया था। दोस्तों, आज का इंसान धरती का सबसे सर्वश्रेष्ठ जीव है। इंसानों ने अपने मानसिक और सामाजिक विकास के जरिए जो तरक्की हासिल की है वह अद्भुत है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इंसान इस मुकाम तक कैसे पहुंच पाए? वे जीव जो ठीक से चल नहीं पाते थे, वह आज सर्वश्रेष्ठ आधुनिक मानव बन गया। यह यात्रा इतनी आसान नहीं थी। इस मुकाम तक पहुंचने में इंसानों को हजारों साल लग गए थे, जिसका कारण था नेचुरल सिलेक्शन, जिसकी वजह से हम इंसान आज इतने आधुनिक हो पाए हैं। आज जिस तरह से हम अपनी जिंदगी जी रहे हैं वह पूरी तरह से अलग है। आज से लगभग 20 लाख साल पहले पाषाण काल में इंसानों जंगली जानवरों के बीच जंगलों में रहा करते थे। वह 4 पैरों पर चला करता था और दिन भर भोजन की तलाश में भटकता रहता। रात होते ही वह पेड़ों पर चढ़कर सो जाता था ताकि जानवरों से बचा जा सके। समय के साथ साथ इंसानों ने अपने हालात के अनुसार खुद को बदलना शुरू कर दिया। 4 पैरों पर चलने के कारण इंसान पेड़ों के ऊंचाई पर लगे फलों को नहीं खा पाते थे, जिससे कई बार उन्हें भूखा सोना पड़ता था। लेकिन नेचुरल सिलेक्शन ने इंसानों की मदद की। जब वह पेड़ पर लगे फलों को देखते तो वह उसे तोड़ने के लिए 2 पैरों पर खड़ा होने लगे और कोशिश करते। धीरे धीरे वह अपने शरीर को संतुलित करने लगे। समय के साथ साथ इंसानों ने 2 पैरों पर चलना भी सीख लिया था। इससे उनके हाथ स्वतंत्र हो गए, जिनका इस्तेमाल वह चीजों को पकड़ने एवं उठाने में करने लगा। धीरे धीरे इंसान ने अपने हाथों का उपयोग अलग अलग कार्यों में करना शुरू किया। पैरों पर खड़ा होने से वह दूर तक देखने में सक्षम हो गया और आसपास की चीजों को देखने के लिए केवल अपनी गर्दन को घुमाया करते थे। उनके हाथ अब पेड़ों की शाखाओं को पकड़ने और फल तोड़कर इकट्ठा करने में काम आने लगे। इन शारीरिक बदलाव के साथ साथ उसकी सोचने की क्षमता भी काफी तेजी से बढ़ने लगी। इन बदलाव के कारण अब इंसानों ने अपनी मूलभूत आवश्यकताओं जैसे कि भोजन, आवास और सुरक्षा के बारे में सोचना शुरू किया। वह केवल भोजन की तलाश में भटकने के बजाय उसे इकट्ठा करने में भी जुट गए थे। जंगल में जंगली जानवरों से बचने के लिए उसने औजार बनाने का कार्य भी शुरू किया। दोस्तों, आदि मानव से आधुनिक मानव तक बनने के क्रम में औजारों की भूमिका बहुत ही बड़ी महत्वपूर्ण रही है। इन्हीं औजारों की मदद से इंसानों ने शिकार करना शुरू किया था और नया औजार बनाया तथा अपने से ज्यादा ताकतवर जानवरों से अपनी सुरक्षा भी किया करता था। इंसान खुद की रक्षा नहीं कर पाता तो धरती पर टिके रहना इनके लिए बहुत ही मुश्किल था। सबसे पहले इंसानों ने लकड़ी के हथियार बनाए, लेकिन जब वह थोड़े विकसित हुए तो उन्हें एहसास हुआ कि लकड़ी के हथियार इतने कारगर नहीं साबित हो रहे। इसके बाद उनका ध्यान पत्थरों के हथियार बनाने की ओर गया। लेकिन 2.6 मिलियन साल पहले
इथोपिया के गौन क्षेत्र में इंसान ने पहली बार पत्थर के औजार बनाना प्रारंभ किया था। पत्थर के औजार बनाने की इसी खोज ने माइक्रोलिथ नामक एक अद्भुत और क्रांतिकारी औजारों को जन्म दिया। माइक्रोलिथ एक छोटा लेकिन धारदार औजार था जो लगभग 1 सेंटीमीटर लंबा और आधे सेंटीमीटर चौड़ा था। इसके औजार का उद्देश्य था भालों और तीरों की नोक बनाने के लिए उपयोग करना। नवपाषाण युग जो लगभग 70,000 ईसा पूर्व शुरू हुआ था, उस वक्त में इंसानों ने हड्डियों से बने माइक्रोलिथ ब्लेड का निर्माण करना भी सीख लिया था। इस ब्लेड को पत्थर के कोर को घिसकर तैयार किया जाता था। समय के साथ साथ इंसान ने और भी कई तरह के औजार बनाना शुरू किए, जिससे शिकार और सुरक्षा के काम और आसान हो गए। नवपाषाण काल तक आते आते आदि मानव ने पशुपालन और खेतों के प्रारंभिक तरीकों का भी आविष्कार कर लिया था।